इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय में सबसे कठिन माने जाने वाला जो सवाल होता है 8.3 प्रश्नावली का कि किसी भी कोण ए के लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको सेक ए के पदों में या साइन ए के पदों में व्यक्त करना या कोस ए के पदों में व्यक्त करना सबसे कठिन माने जाने वाला सवाल है। बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाऊंगा। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जैसे कोण ए की सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को तो शुरुआत करते हैं। जैसे साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में, तो सेक ए में व्यक्त करना। अब व्यक्त करते समय मुख्य चीज इसका ध्यान रखना है, एक तो आपको सबसे पहले ऐसा मान है क्या साइन और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम कौन किसका होता है, साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर ये दोनों उसमें है तो फिर इसकी सहायता लेंगे। जैसे उसके अलावा कोस ए और सेक ए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसी तरीके से टेन ए और कोट ए एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम सूत्र की सहायता से, मतलब साइन है, साइन के साथ कोसेक नहीं, सेक में व्यक्त करना है, तो इसका तो उपयोग होगा नहीं। अब उसके बाद दूसरा किसका ध्यान रखना है, जो त्रिकोणमिति की सरल समीकरण है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो अब इन तीन सरल समीकरणों में से चुनाव करना है। सरल समीकरण में से किसका चुनाव करेंगे, जैसे ऐसी कोई सरल समीकरण है जिसमें साइन और सेक दोनों है, तो साइन तो है लेकिन साइन के साथ कोस है, सेक नहीं। तो दूसरी किसकी ध्यान में रखोगे, ऐसी सरल समीकरण लो जिसमें साइन है, तो मतलब सरल समीकरण यही काम आएगी, लेकिन मैं पॉइंट है उन चारों को पहले बता रहा हूँ। सबसे पहला व्युत्क्रम सूत्र लगता है तो उसको लगाओ, व्युत्क्रम सूत्र नहीं लगता है तो ऐसी सरल समीकरण जिसमें दोनों अनुपात हो, दोनों साइन और सेक, तो हमको सरल समीकरण लेंगे। फिर जिसको बदल रहे, जैसे यहाँ पर किसको बदल रहे हैं, साइन को, तो उसकी सरल समीकरण लेंगे, उसके साथ में जो दूसरा अनुपात है उसे सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ देखिए साइन में साइन को बदलना किसमें, सेक में, सेक तो नहीं लेकिन इसके साथ है कोस, और कोस सेक एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रम। तो सरल समीकरण तो इसका चुनाव करेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक से। तो सरल समीकरण हमें मिल गई इसको बदलने के लिए। पॉइंट थोड़े डिस्कस कर लो एक साथ ही। चौथा पॉइंट किसका ध्यान रखोगे, अगर जिसको बदल रहे हैं उसके साथ वाली सरल समीकरण, जैसे यहाँ कोस है तो कोस सेक में व्यक्त होता है, कई बार क्या ऐसे सरल समीकरण का चुनाव करेंगे जिसमें सामने वाला जो मान होता है साथ वाला वो बदल नहीं पाते, तो जिसमें बदलना उसकी सरल समीकरण उठाओ। जैसे सेक में बदलना है तो सेक की सरल समीकरण लेंगे। अगर ये चारों पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में पांचवा पॉइंट है जो हरगिज काम करेगा किसी भी पद के लिए, वो है साइन और सेक इन दोनों का व्युत्क्रम। जैसे साइन का कोस और सेक का साइन का कोसेक और सेक का कोस, तो वो वाली सरल समीकरण लगे। अब ये तो पहले से हो रहा है तो ये पांचवा इसमें लागू नहीं होगा, जब चारों लागू नहीं होंगे तब पांचवा स्टेप काम करेगा, जैसे इससे जस्ट अगले में बताऊंगा। तो अब यहाँ पर आप किस बदलना है, साइन को बदलना है सेक में, तो साइन को तो इसी जगह रखोगे और इसके साथ जो है उसका प्रतिस्थापन पक्षांतरण कर दोगे, एक माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस तो लाना नहीं, लाना तो सेक में, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, यानी सेक ए का मान निकालना एक बटे कोस ए हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। ये सूत्र मैंने एक बार पहले वीडियो में डिस्कस किए है पूरे, तो अगर आपको इन सूत्रों के अंदर थोड़ा बहुत कम समझ में आना तो इसको पूरा विस्तार से मैंने डिटेल समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर आप देखना। अब जैसे यहाँ से यहाँ पर मान आता है एक माइनस कोस का मान क्या है, तो कोस का मान है, मतलब सेक में लाना है तो एक बट्टे सेक ए बराबर क्या होता है, कोस ए, यानी कोस स्क्वायर ए है तो एक बट्टे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, एक बट्टे सेक स्क्वायर ए। बस अब इस तरफ मान है साइन स्क्वायर ए और इस तरफ है सेक स्क्वायर ए, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब सामान्य रूप से हल ही करना है। तो पहले तो अगली को एक भिन्न में बदल दो, यानी हरों का लसक लो, सेक स्क्वायर ए एक का भाग सेक बार, सेक स्क्वायर बार उसका एक से गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, और सामने है साइन स्क्वायर ए। अब हमें साइन स्क्वायर का मान नहीं निकालना, हमें निकालना मान साइन ए का,
तो साइन ए का मान यानी इसको हटाया सामने की संख्या रूट में आ जाएगी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है, रूट सरल होता है तो रूट सरल कर लो। जैसे यहां से हमें मान मिल जाएगा साइन ए बराबर, अंश का तो रूट सरल होता नहीं, अंश में तो रूट ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रहेगा, और हर के अंदर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर है उसका रूट है तो इसको रूट दोनों कर जाएगा, केवल आएगा सेक ए। तो अब एक तरफ साइन है जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है उस तरफ भी सारे के सारे मान क्या है सेक में। जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए, तो ये पहले अनुपात का मान आ गया। अब इसके बाद जैसे देखिए दूसरा, साइन के बाद कौन आएगा कॉस। तो अब सेकंड वाला पॉइंट है कोस ए को सेक ए में, तो कोस को तो सेक में बदलने के लिए मतलब अभी वाले पॉइंट ध्यान में रखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, व्युत्क्रम है क्या दोनों एक दूसरे के, तो बिल्कुल इस बार हमें यहाँ पर व्युत्क्रम मिलेंगे। कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, कोस ए बराबर 1 बट्टे सेक ए। तो इस तरफ मान कोस है और सामने है वो केवल सेक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया। तो कोई है वो बहुत आसानी से हल हो जाता है, किसी को थोड़ा लंबा डिस्कस करना पड़ता है। अब उसके बाद तीसरा है टेन ए को सेक ए में व्यक्त करना। तो अब फिर बात कौन सी ध्यान में रखोगे, तो टेन और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है नहीं, मतलब पूरे से उत्तर निकालोगे तब हर पॉइंट एक एक बार मिलेगा। तो व्युत्क्रम वाला यहाँ मिल गया, तो व्युत्क्रम तो पॉइंट याद दिला रहा हूँ केवल। तो दूसरा पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, ऐसी सर्वसमीका जिसमें दोनों उपस्थित हो। तो दोनों सर्वसमीका, तीन ही सर्वसमीका अपने पास, एक तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और एक है एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ऐसी कोई सर्वसमीका है जिसमें टेन और सेक दोनों है, तो टेन और सेक दोनों है। अब उस पक्ष में किसको रखना है, टेन को, तो जैसे यह वैसे लिखेंगे एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए से, यानी इस सर्वसमीका का प्रयोग किया हमने। तो अब यहाँ पर टेन रखना है, टेन के साथ जो भी उसका प्रतिस्थापन कर दो, पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मान निकालना टेन का, तो टेन स्क्वायर का है, इसको हटाओ सामने की संख्या रूट में, या सामने के पक्ष का वर्गमूल कर देंगे। तो एक तरफ टेन ए है, बस सामने जो सरलतम उत्तर आता है वो लिखना है। तो इस प्रकार से दूसरा भी हमें प्राप्त हो गया है टेन को। अब टेन के बाद बारी किसकी, अगर आपको पूरा सवाल पूछा है एक साथ की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करिए, तो सेक ए के पदों में व्यक्त करते समय अगर आपने 3 उत्तर निकाल दिए तो अगले 3 तो इसके व्युत्क्रम ही होते। आपको याद होगा लाल बट्टा कक्का सारणी, या आपको पता है साइन कोस टेन है, उसके बाद कोट सेक कोसेक इसके व्युत्क्रम है। तो जैसे अब तो कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, टेन के बाद जैसे कोट का लिखना है, तो कोट ए को सेक ए में व्यक्त करना है, तो कोट की जगह आप टेन का उत्तर निकाल चुके, तो जो टेन का उत्तर आएगा वो उसका व्युत्क्रम होगा। यानी आप यहाँ पर लिखोगे क्या, कोट ए बराबर 1 बट्टे टेन ए। तो कोट इस तरफ लिख देता हूं, कोट ए बराबर 1 बट्टे टेन है, तो 1 बट्टे टेन का जो मान आया वो लिख लो टेन की जगह। तो टेन का मान आया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये सूत्र काम में लेना व्युत्क्रम वाला, फिर हम उस आधार पर इसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये अगला हो गया। अब टेन के बाद किसको बदलना है, कोट के बाद सेक को, तो सेक में ही है, मतलब सेक ए बराबर सेक ए होता है, तो उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद है कोसेक, तो कोसेक ए को सेक ए में व्यक्त करना। तो कोसेक खुद किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे साइन ए। साइन का हम उत्तर निकाल चुके हैं इसलिए लिखेंगे, वरना फिर वही जो सिस्टम बताया था, पहला व्युत्क्रम है तो लो, नहीं तो फिर दोनों एक ही सर्वसमीका वाले चुनो। ऐसे करके हम वहां से किसी सर्वसमीका का चुनाव करके उत्तर निकालेंगे। तो उसके बाद जैसे देखिए कोसेक ए बराबर साइन का जो मान है उसका व्युत्क्रम कर दो। तो साइन का मान क्या है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए, तो इसका व्युत्क्रम कर दो। यानी यहाँ पर हो जाएगा सेक ए बट्टे रूट में सेक
स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से सह के सह मान आप बदल सकते हैं, एक तो स्वयं के समान ही होता है और उसके बाद क्या करना, इसको एक बार आराम से देख करके फिर चेक कर लेना। इसके जैसे अगला मामूली सा चेंज आ जाए कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जैसे सेक की जगह कोसेक में बदली, तो कोसेक से आपको सारे व्यवस्थित क्रम में बता दूंगा कौन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोसेक ए में व्यक्त कीजिए। अब कोसेक ए में व्यक्त करते समय क्या करोगे, जैसे सबसे पहले साइन ए को कोसेक ए में, तो पहला काम तो ये देखना है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है या नहीं। तो साइन ए और कोसेक ए दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ से हम साइन ए का मान निकाल देंगे 1/कोसेक ए। ये सूत्र पढ़ते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, तो उसी सूत्र का उपयोग लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए बराबर 1/कोसेक ए पहला। अब उसी तरीके से सेकंड वाला है साइन के बाद कोस को, तो कोस ए को कोसेक ए में व्यक्त करना। तो कोस ए को कोसेक ए में व्यक्त करोगे तो उसके लिए भी वही वापस बात ध्यान रखो, दोनों एक ही सर्वसमीका में, तो उसको तो हमें काम में ले लिया, वो है नहीं। अब ऐसी सर्वसमीका चुनेंगे जिसमें कोस और कोसेक दोनों हो। तो सर्वसमीका 3 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ऐसी कोई सर्वसमीका है जिसमें कोस और कोसेक दोनों है, तो नहीं है, कोस के साथ साइन है। उसके बाद क्या करोगे, ऐसे सर्वसमीका लो जिसको आप बदल रहे हैं, बदल किसको रहे हैं, कोस ए को। अब कोस ए के साथ में कौन है, साइन, और साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम। तो सर्वसमीका इस प्रकार से चुनेंगे, यानी हम इस सर्वसमीका की सहायता लेंगे। तो कौन सी सर्वसमीका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 से, जिसको बदलना उसको यही रखो, किसको, कोस स्क्वायर ए को, मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन की जगह इसका व्युत्क्रम, साइन का सूत्र क्या है, 1/कोसेक, तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से इनका क्या लेंगे, लसाअ। वही क्रम है, सबका सेम है, बस दिक्कत होती है तो सूत्र का चुनाव करने में, सर्वसमीका का चुनाव करने में। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सामने है कोस है, तो कोस स्क्वायर ए है और कोस का स्क्वायर हटाओगे, केवल कोस करोगे तो सामने का पद है पूरा रूट में वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल में किसको लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/कोसेक ए। अब कोसेक स्क्वायर ए, अब किसका, अंश का तो रूट सरल होगा नहीं, माइनस है साथ में, प्लस माइनस है तो रूट सरल नहीं होता, हर में रूट सरल हो जाता है। तो यहाँ से इसका मान क्या मिल जाएगा, वहां ऊपर लिखता हूं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ उत्तर आ जाएगा कोस ए बराबर रूट के अंदर कोसेक ए माइनस 1/, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/, कोसेक ए पहला। अब कोस के बाद किसकी बारी है, टेन ए को, तो टेन ए को किस बदलना है, कोसेक ए में। तो फिर से वही काम करना है, व्युत्क्रम वाला काम आ गया, व्युत्क्रम तो होगा नहीं, टेन और कोसेक, व्युत्क्रम नियत ऐसे सर्वसमीका जिसमें ये दोनों है, टेन और कोसेक, तो कोसेक के साथ कोट है, टेन के साथ सेक है, दोनों नहीं है। ऐसी सर्वसमीका लो जिसको बदल रहे हैं, बदल किसको रहे, टेन को। अब टेन के साथ कौन है, सेक, और सेक और कोसेक व्युत्क्रम है नहीं, तो इस सर्वसमीका की भी मदद नहीं ले सकते। तो अब वो सर्वसमीका चुनो जिसमें बदलना है, बदलना किसमें, कोसेक में। तो कोसेक की सर्वसमीका, और कोसेक के साथ कौन है, कोट, कोट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी इस बार हम इस सर्वसमीका की सहायता लेंगे। तो सर्वसमीका एक, अब लिखते समय क्या ध्यान रखना, टेन या टेन का जो व्युत्क्रम है उसको पहले वाले पक्ष में रखोगे, तो ऐसे लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए से, इस सर्वसमीका से। कोसेक तो कोसेक नहीं रखना है, कोट नहीं रखना है, कोट की जगह क्या लाना है, टेन। तो पहले तो पक्षांतर कर दो, 1 को हटा दो, तो कोट स्क्वायर ए बराबर
कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कोट की जगह ले आओ 1/tan स्क्वायर ए बराबर, और यहाँ पर है सामने कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या करना है, tan 1/tan स्क्वायर ए का मान नहीं लाना, हमें तो tan को लाना है, तो आंसर बदल दो। आंसर बदलते आ जाएगा tan स्क्वायर ए, और अगर इसका आंसर बदलोगे तो सामने वाला का भी व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस तरफ का स्क्वायर हटाओगे, tan ए बराबर, तो सामने की संख्या रूट में आ जाएगी 1/कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 का रूट सरल हो रहा है, 1 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। इस तरीके से ये एक दूसरे के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। अब जब आपने 3 का उत्तर निकाल दिया, अगले 3 की बारी है, तो पिछले सवाल के अंदर बताया था सीधे व्युत्क्रम कर सकते हो। कोट के बाद tan के बाद जैसे कोट ए को कोसेक ए में व्यक्त करना है, तो केवल लिखना क्या है, कोट ए किसका व्युत्क्रम है, 1/tan का, मतलब ये tan का व्युत्क्रम है। तो अब tan का जो मान आया है उसका व्युत्क्रम करके लिख लो। तो tan का मान 1/रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया, तो उसकी जगह व्युत्क्रम कर दो, अंश में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बट्टे 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कोट ए का अनुपात है ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही सेककार बाकी वाले का ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके का एक सवाल आप जैसे कोसेक है सेक करवा दिया है, सभी पदों को कोट ए के पदों में व्यक्त करने का प्रैक्टिस जरूर करना। धन्यवाद।